ये ध्यान रखना है। उससे अलग प्रश्न हो तो आप हाथ खड़ा करना, फिर मैं आपको जब बोलूंगा तब आपने उस प्रश्न को, जो आपका व्यक्तिगत अलग प्रश्न होगा उससे संबंधित हो तो अच्छा ही है, विषय वो चल रहा होगा, अगर उससे संबंधित नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपको उसके जो आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हमारे पास कितने लोग हो गए हैं? आदर्श जी बताएंगे या कुलभूषण जी, कितने हो गए कुलभूषण जी? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी 30 जने हो गए अभी ग्रुप में। अच्छा, 30 है टोटल। हाँ ठीक है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। कैमरा ऑन करके बैठा करो ताकि आपका पता लगे कि आप कर क्या रहे हैं। आपका ध्यान भी अगर इधर उधर जाता है तो मैं उसको भी छोड़ता नहीं हूँ, वो भी जरूर बता देता हूँ। और जब आपसे कोई प्रसंग चल रहा हो और मैं पूछूं और आप नहीं बता पाए तो इसका मतलब यही होता है फिर। नहीं तो आप पता नहीं चाय भी पी सकते हो, बीच में कुछ और भी कर सकते हो। करना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अगर बीमार हैं, कोई ऐसी खास बात है तो आप चाय पी सकते हो, तब मना नहीं है। विशेष परिस्थिति में होता है ऐसा कुछ। भोजन करने का नियम क्या होता है? गायत्री गुप्ता बताएंगी भोजन करने का नियम। रोजाना समय से और एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए बैठ के, और खड़े होकर, टीवी वगैरह खड़े होकर मतलब ये भी। समय, उसी एक निश्चित समय पे। अच्छा, और टीवी वगैरह नहीं देखना चाहिए और कोई चीज नहीं, एकाग्रचित होकर भोजन करना चाहिए। मैंने तो अभी भी क्रॉस क्वेश्चन किया, उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा खड़े होकर, क्या जवाब है? नहीं नहीं नहीं, खड़े होकर नहीं। बस सबसे पहला नियम यही होता है, बैठ कर करना होता है। और जो आलती पालती मार करके कर लें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन आजकल तो सबके घर में जब डाइनिंग टेबल है तो सब वहीं बैठते हैं, और इसलिए बीमारियों से जुड़े हुए भी हैं, बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि हम नीचे जमीन पर बैठ सकें। और उम्र के हिसाब से कभी कभी ऐसा ही होता है कि नहीं कर सकते ऐसा, कोई बात नहीं, जितना जितना संभव हो उतना उतना करना चाहिए। तो भोजन की जैसे नियम की बात होती है कि ऐसे हो करना होता है, बैठ करके एक स्थान पर, आपने कहा एकाग्रचित होकर के, और टीवी आदि नहीं देखना होता। और लेकिन पता है स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में क्या लिखा है इसके बारे में? 10वां समोल्लास पढ़ रहे ना, आ जाएगा, देख लेना अभी थोड़ी देर में। वहां लिखा है कि आप घोड़े पर बैठ के युद्ध करते करते, खाते, लड़ते पीटते, सब कुछ कर लो। वो तो आपातकाल है ना, आपातकाल में ये सब चलता है। तो आपके लिए भी यही बोला मैंने अभी कि अगर आपको मान लो चाय पीनी है और लग रहा है कि आप स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आप चाय पी करके इस कार्यक्रम का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए मना नहीं है। लेकिन अपनी मस्ती के लिए नहीं कि हाँ चलो चाय भी पीते रहेंगे और सुनते भी रहेंगे, फिर नहीं चलेगा। फिर तो दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी इसके लिए। वहां पर चाय पीना अलाउड नहीं इस हिसाब से। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी एक बात पूछनी है। नमस्ते आचार्य जी। दादा नमस्ते पूछो आचार्य जी। पूछो पूछो, बस ये सारे नमस्ते बार बार मत किया करो। मतलब बाद का बार बार का मतलब ये नहीं है 2 बार कर रहे हो। इसीलिए कहा था कि आप 250 तक या 55 तक जुड़ जाओ। मैं जब जुड़ता हूँ तो सारे एक साथ सामने दिखाई देने चाहिए ना। और आज मैंने सबको मना भी किया कि अलग अलग बोलना नहीं है, लेकिन जिन्होंने सुना नहीं वो तो फिर वही कर रहे हैं। सिर्फ आप एक जना जैसे बोलेगा नमस्ते तो मैं कहूंगा आप सबको सादर नमस्ते। हो गया सबकी नमस्ते। हाथ जोड़ करके बेशक आप दिखा दो, वो अलग बात है, लेकिन हर अलग अलग बोलेगा। नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते। 50 लोग देखोगे, अब देखो मिथिलेश जी बोली अब ये 50 लोग अलग अलग नमस्ते करेंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ना। तुम्हारे एक बार बोला, मेरे तो 50 बार जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए 255 तक जुड़ जाया करें। आचार्य जी एक बात कहनी थी। पूछो पूछो। आचार्य जी हमें उधर श्रावणी का पर्व चल रहा है ना, तो जाना है, उसके लिए तैयारी भी कर रही हूँ। मैं बंद करके अपना तैयार हो जाऊं और जब तक हूँ सुनती रहूं। हाँ कर लीजिए, ठीक है। देखो विशेष परिस्थिति में मैंने कभी मना नहीं किया किसी को भी। आप भी कहते हैं और चंदा सचदेवा जी भी कभी कहती हैं, कुछ और लोग भी हैं, मीना आर्या भी हैं, ये लोग कहते हैं हमने आर्य समाज जाना है। तो मैं उनको कभी थोड़ी कहता हूँ नहीं 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 जा सकते, यहीं बैठना पड़ेगा। कभी कहा आज तक? बस बताना उचित समझा, धन्यवाद। बस आपने ठीक किया ये, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि हम किसी को मना नहीं करेंगे। भाई क्यों मना करें? आपका जो कार्यक्रम है, जहां आप स्वेच्छा से, अच्छे से, मन से, और जो आपकी जिम्मेदारी भी हो सकती है वहां पर, तो आप वो काम कर सकते हैं। उसके लिए मैं कभी मना नहीं करता हूँ।
चलो जी, अब हम शुरू करने वाले हैं। पहले तो मंत्र पाठ होने वाला है और उसके बाद सत्यार प्रकाश को पढ़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा, हाथ खड़े करना भी कहाँ से पढ़ना है, बस बोलना नहीं है। बोले तो समझ लो कि वो जैसे बेताल वाली कहानी थी ना, विक्रम और बेताल। सुषमा कुमार बताएंगे उसमें क्या कारण होता है कि बस वो बात वहां समाप्त हो जाती है। विक्रम और बेताल वाली कौन सी कहानी में क्या बात थी वो, जिस पर सारा दारोमदार था वो? सुषमा कुमार कह रही है मेरे को नहीं पता। चलो इंदिरा टांडे बोलो, क्या था वो? जी आचार्य जी, वो उसको कहता है कि मैं रास्ते में तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, तो वो कहानी सुनाने के बाद में उससे उसका जवाब पूछता है कि ये बताओ कि इसने ये जो कार्य किया, कई तरह के प्रश्न पूछता कि हर बार में अलग अलग, कि ये सही था या इसको क्या करना चाहिए था। इस तरह से उससे क्वेश्चन पूछता है। वो जैसे ही बोलता है तो कहता है लो तुम बोल पड़े, लो मैं चला, और वो चला जाता है। बस ठीक है, संक्षिप्त सुनानी, बिल्कुल ठीक सुनाई आपने। तो वो जहाँ का नियम है ना, बस उसका पालन करना अनिवार्य होता है, इसका ध्यान रखेंगे तो फिर बहुत अच्छा होगा। आपने आज फेसबुक पर देखा है, हाथ खड़ा करना किस किसने देखा है फेसबुक पर? रेखा गर्ग, सविता कपूर, गायत्री गुप्ता, चंदा सचदेवा। क्या पूछा आपने सारी जी, समझ नहीं आया। फेसबुक पर आज किसने देखी है मेरी पोस्ट, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो कल उसमें देखी थी हमने। कल नहीं, आज की बात करो, आज सुबह डाली है। तो मतलब कम लोग देखते हैं फेसबुक से, मतलब जुड़े हुए नहीं। या तो देखो, जो घर में पहले चिट्ठी पत्री आती थी ना, एक तो लिफाफा बोलते थे उसको, है ना, वो तो पढ़ा नहीं जाता था क्योंकि बंद होता था। चिट्ठी होती थी, सारी दुनिया पढ़ सकती थी उसे। तो एक बहन ने क्या कहा, उन्होंने कहा उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था। डाकिया जब आए चिट्ठी देने तो कहने लगा ऐसा है, मेरे पति ने भेजी है, इसमें कोई वैसी ऐसी बात हो सकती है, तो इसलिए काम करो, तुम मुझे चिट्ठी सुनाओ, लेकिन एक काम करना, पहले अपने कानों को बंद कर लो बस, क्योंकि अगर तुम सुन लोगे तो फिर फायदा क्या होगा। तो ऐसे ऐसे बुद्धिमान भी होते हैं दुनिया में, कहते कान बंद कर लो अपने, तुमने सुनना नहीं है। अब वो सुने या ना सुने, पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि लिखा क्या है इसके अंदर। चलिए अब मंत्र पाठ करेंगे। पहले कैमरा भी ऑन करो भी सब लोग। विनीता, परवीन सेतिया, सुदर्शन मनचंदा, स्नेहलता, सुनीता अरोड़ा, आशा रानी, संतोष गुप्ता, बीना सिंह, निशा सिंह। चलो जी, मंत्र पाठ के लिए आज किसको आमंत्रित करें? हाथ खड़ा करना है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, सुषमा सरदाना सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला आपने। एक बात और पूछनी है इस बारे में कि जो जैसे अब आप बात करोगे, मान लो जी। तो जो आपका स्वर है, स्वर का मतलब होता है, इसको हम स्केल बोलते हैं म्यूजिक की भाषा में, कि हम इस स्वर से जैसे बोलते हैं जी। जब आपने मंत्र पाठ किया तो आपने बहुत ऊंचे से शुरू किया, तो बहुत ऊंचा शुरू करने से आपको लाभ दिखता है या क्या क्या लगता है? नहीं आचार्य जी, इस बात का तो मुझे नहीं पता, वैसे ही हो गया। हाँ, मुझे पता नहीं इस बात का। ठीक है, आप बता दीजिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि मैंने गुरुकुल के जो बच्चियां हैं, विद्यार्थी होते हैं वहां पर, मैंने उनको सुना, इतना ऊंची आवाज में वो बोलते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, अगर माइक सामने लगा हो ना तो समझ लो एक तरह से कान फट जाएंगे, इतना तेज उनका उच्चारण होता है। तो मुझे इसमें कभी आनंद नहीं आया आज तक कि इतना ऊंचा बोलने से क्या लाभ होता है। सामान्य बोलना चाहिए, ना बिल्कुल नीचे बोले ना बहुत ऊपर बोले, मध्यम मध्यम
बीच में जो हमारी स्पीड होगी, और स्पीड तो खैर अपने मंत्रों का आधार ही वही होता है, मध्यम गति होती है उसकी। जब कर्म कांड होता है तो उसकी जो आवाज की जो है लेवल, ऊंचा और नीचे का, मध्य का होने से ज्यादा अच्छा लगता है, मिठास रहता है उसके अंदर। ज्यादा ऊंचा है वो कर्कश हो जाता है, कानों को वो लगता है। तो अगली बार अगर आप मंत्र जब सुनाएंगे तो उसका ये ध्यान रख लेना, इतना ऊंचा आप शुरू करो मैं बंद करा दूंगा। और इसका मतलब है घर में अभ्यास करना है आपने, और रिकॉर्डिंग कर करके सुनना भी है, ताकि पता लग जाए कि आपने जो पहले वाला अभ्यास चल रहा है वही चल रहा है कि बदला है कुछ। ठीक है। अच्छा, चलो जी, अब पाठ होगा, पाठ शुरू करना है तो अब देखें किससे पाठ करवाएं। हाथ तो बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मौका भी सबको थोड़ा अलग अलग मिलना चाहिए। और एक बात का ये भी ध्यान रखा करो कि जब हिंदी बोलते हैं तो उसमें अटकने का काम नहीं होना चाहिए, बस ये अभ्यास। और इसके लिए जो आपको कह रखा है ना कि अभ्यास करा करो, पढ़ लिया करो, ये पढ़ने का मतलब यही होता है कि हमें शब्दों को हम देख चुके होते हैं, अपनी आंखों के सामने से निकल जाते हैं ना, तो फिर ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। नहीं तो क्या होता है, अभी देखेंगे ना तो कहीं स्वात्मानुकूल जब ये शब्द आएगा ना तो आप पता नहीं क्या बोलेंगे, फिर में अटक जाएंगे। तो इसलिए फिर उनको अवसर नहीं देना चाहिए जो ऐसे अटकते हो, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको जब होमवर्क दिया है तो उसको करके आना चाहिए ना, प्रैक्टिस करके आओ और फिर आपका हाथ खड़ा करें तो आपका ये हाथ खड़ा करना बिल्कुल उचित होगा। चलो जी, अब देख रहे हैं किसको मौका दें। सुनीता अरोड़ा जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, पहले तो बताएं कहाँ से पढ़ना है। हाँ जी, वो आंख का खोलना मीचना से आगे पढ़ना है। हाँ, आगे शब्द क्या है, कहाँ से शुरू करना है? इसलिए संपूर्ण वेद। ठीक है, ठीक है, चलिए। इसलिए संपूर्ण वेद, मनुस्मृति तथा ऋषि प्रणीत शास्त्र, सत्पुरुषों का आचार और जिस जिस कर्म में अपना आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, लज्जा जिसमें ना हो, उन कर्मों का सेवन करना उचित है। देखो, जब कोई मिथ्या भाषण, चोरी आदि की इच्छा करता है, तभी उसके आत्मा में भय, शंका, लज्जा अवश्य उत्पन्न होती है, इसलिए वह कर्म करने योग्य नहीं। हाँ, यहीं रुक जाइए अभी। अब जो लोग नए आए ना उनसे बात करूंगा, ताकि उन पता लगे कि उनको ये वाला सिद्धांत पता है कि नहीं। तो साथ में समोल्लास में हमने पढ़ा था, और यहाँ पर उसको पूर्ण रूप से नहीं कहा है महर्षि ने, थोड़ा सा। आचार्य जी कहाँ से कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए, मैं पिछली बार थी नहीं। ये 213 है जी हमारे पास। ये देखो, ये इतना बड़ा सत्या प्रकाश है, इसमें तो 213 पृष्ठ है, 10वां समोल्लास। और एक तरह से अगर छोटा सत्या प्रकाश है तो तीसरा पेज होगा, नहीं तो दूसरा होगा बस। 216 पेज। अच्छा, ठीक है जी, जिनके पास है बता दिया। चलो जी, अब जो प्रश्न मैंने किया उसके लिए हाथ खड़ा करिए। प्रश्न समझ में आ गया है? 216 नहीं 226। चलो जी, बाकी उनको जो संकेत किया उससे उनको समझ जाना चाहिए। अब 10वां समोल्लास शुरुआत है, सारे जो पहले श्लोक हैं उसके बाद दूसरा तीसरा पैराग्राफ है, बस वो अपने आप देखेंगे। अब आप मत बताइए। हाँ जी, मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर के लिए हाथ नहीं खड़ा हुआ अभी कोई भी, या प्रश्न समझ में नहीं आया अभी लग रहा है? आचार्य जी अभी प्रश्न नहीं पूछा। अच्छा, प्रश्न पूछ चुका हूँ। समझ नहीं आया क्या प्रश्न है, समझ ही नहीं आया। चलो दोबारा सुन लो, बस दोबारा सुनो। प्रश्न ये किया मैंने, ये जो अभी एक पैराग्राफ इन्होंने पढ़ा है सुनीता जी ने, इसमें एक वैदिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है स्वामी महर्षि के द्वारा। 7वें समोल्लास में जब हमने पढ़ा था तो उसमें इससे अलग थी कोई बात, अर्थ यही था, लेकिन कुछ इसमें शब्द और उसमें ऐड थे। अब जिसको ये वाला सिद्धांत पता है वो हाथ खड़ा करें पहले तो, फिर उनसे पूछूंगा इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, क्या चीज रह गई है, क्या छोड़ दी गई है, जिससे बात पता लगे कि वो वाली बात न होने पर भी अर्थ ही निकलेगा। चलो निर्मल डावरा जी हाथ खड़ा करें, बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता है
अथवा चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात करने के का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाती है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंदोत्साह उठता है। वह जीव आत्मा की ओर से नहीं किंतु परमात्मा की ओर से है। इससे भी परमात्मा का अस्तित्व प्रमाणित होता है। मतलब अच्छा, इससे ये बताओ। पता चलता है कि परमात्मा है। ठीक है जी, ये बताओ आपने पढ़ के बोला है ये याद था? आचार्य जी याद भी था थोड़ा, वैसे मैंने पढ़ के बोला था। अच्छा, पढ़ के बोला, ठीक है। अब इसमें जो मुख्य बात है जो हम सबको समझने की योग्य है वो कौन सी है? रेणु बरूथी बताएंगे कौन सी बात ऐसी। अभी ऐसे रोज जी, अभी माइक बंद रखें बाकी लोग। रेणु बरूथी, बात समझ में आई है कि इसमें हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात समझाई गई वो क्या चीज है? वो नहीं आचार्य जी, मुझे समझ नहीं आई। नहीं, बल्ले बड़ा, ठीक है। हाथ खड़ा कर लिया करो भाई। जब एक ने कहा ना कि मेरे को नहीं आता तो बाकी लोग हाथ खड़ा कर सकते हैं तुरंत। ये ना कहा बार बार मेरे को ना कहना पड़े ना। आशा सचदेव जी बताएंगे क्या हमारे समझने लायक इसमें मुख्य बात क्या थी? इसमें सर जी ये बताया कि जब भी हम कोई गलत काम करने लगते हैं, चोरी इच्छा जो भी कोई कर्म करने लगते हैं, तो हमारे आत्मा में पहले ही इसी चीज की शंका उत्पन्न हो जाती है कि ये काम गलत है और ये करने योग्य नहीं है। अभी असली बात नहीं आई है, वो रह गई अभी भी। आपकी आधी बात जो बोला आपने बोला वो सारी की सारी ठीक है, लेकिन जो असली बात है वो नहीं आई है। मुख्य बात और कुछ है इसमें। मुख्य बात, हाँ, अब दोबारा मत बोलिए, कोई बात नहीं। वो कर्म अगर आप- करने योग्य नहीं है, वो कर्म नहीं वो करने चाहिए। ये बोलना नहीं है जी, मीना जी, बिल्कुल नहीं बोलना। सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं। बिना पूछे बोलने पर आपका आगे कोई अवसर होगा वो भी समाप्त हो जाएगा, नहीं मिलेगा फिर। नहीं ध्यान आ गया, बोलो। हाँ, बोलो बोलो। जिस कर्म को करने में अपनी आत्मा प्रसन्न हो, हमें वही कर्म करना चाहिए। अभी भी वो बात नहीं आई है। जो असली सिद्धांतिक चीज है ना वो नहीं आ रही अभी भी। क्योंकि जब असली सिद्धांत की बात सामने आती है ना तो आर्य समाज के जो 50 साल से भी आर्य समाज में आ रहे हैं ना, उनको भी ये बात समझ नहीं आई अभी तक। वो इसके उलट बोलते रहते हैं और स्टेज पर बोलते हैं, खड़े होकर बोलते हैं, सबके सामने बोलते हैं, परिवारों में बोलते हैं, सामाजिक रूप से बोलते हैं। लेकिन उनको ये बात समझ आई नहीं अभी तक। इसीलिए तो यहाँ रुका हूं मैं, ताकि पता लगे ना कि भाई वास्तविकता है क्या। हम अपने मन मर्जी करके कोई अर्थ थोड़ी निकाल सकते हैं। जितना आपने बोला वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो ठीक है। मन में भय और शंका, लज्जा इत्यादि भी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी ये चाहिए वाहिए वाला नहीं है ना इसके अंदर। असली बात कुछ और है, यही तो कह रहा हूँ। वो आप नहीं बोल रहे हैं अभी भी। अच्छा, चलो जी, अब गीता तिवारी बोलेंगे। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते जी, बोलिए। इसमें ये बताया गया कि ईश्वर ने हमारे को अंतःकरण में ऐसी शक्ति दे रखी है जिससे हम खुद समझ सकते हैं कि हमें क्या शुभ है हमारे लिए करना, क्या अशुभ है। उसको हम अपने कमजोर दिल, हमारा अंतःकरण कमजोर होता है तो हम गलत जगह पे चले जाते हैं। यदि हमारा आत्मबल अच्छा है, हम ईश्वर से जुड़े हुए हैं, तो वह हमें अवश्य प्रेरणा देता है कि यह काम शुभ है, इसी को करना चाहिए। आसपास ही घूमते रहे, असली में तो बात आई नहीं। और जो अंतिम वाक्य बोला वो गलत है। यही तो अंतिम वाक्य था जो गलत बोल गए। अब नहीं बोलना, बस आपका अवसर खत्म हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि दूसरों को आगे का मौका मिलेगा कि उन्होंने किसी की गलती बता दी कि उसने ये गलत बोला, तो अब देखें दूसरा क्या बोलता है। सविता कपूर बोलेंगे। आचार्य जी, भय, शंका, लज्जा, ये ईश्वर की तरफ से ही हमें संकेत मिलता है। अब बुरे काम को करने का और अच्छे काम को करने में भी ईश्वर की तरफ से ही हमें संकेत मिलता है कि हम उसमें हमें भय लज्जा वगैरह कुछ नहीं होती, खुशी होती है। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन वास्तविक जो हमारा इसके अंदर उपदेश छिपा हुआ वो नहीं आया सामने। अब नहीं बोलना, बस ये जिसको जितना अवसर मिलता है ना बोलने का, वो सारी बात उसी समय बोल सकता है। बस जब मैं बोलता हूँ आपके विचार व्यक्त करने के बाद, तब आपको अवसर नहीं मिलेगा। रवि बालाजी बोलिए। जी आचार्य जी, जब आत्मा मन को और मन इंद्रियों को किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है, लगाता है,
तब ये हमारे आत्मा में ईश्वर प्रेरणा करता है कि बुरे काम करने पर लज्जा, शोक और डर उत्पन्न करता है, और अच्छे कार्य करने में प्रसन्नता और आनंद इस प्रकार देता है। आपका औरों से उत्तर अच्छा हो गया, लेकिन अभी जिस प्रकार से इसका विश्लेषण पूरी तरह करना चाहिए वो नहीं है अभी भी, क्योंकि जब बच्चों से बात करनी पड़ेगी ना, या अपने बच्चों युवाओं से बात करनी पड़ेगी, तो उनको आगा पीछा, इसका ऊपर नीचे, छोटा बड़ा सब बताना पड़ेगा, तब जाकर के उनको स्पष्ट होगा, वरना छोटी मोटी बात होगी तो वो स्पष्ट नहीं होगी। कुसुम शर्मा बोलो। सर, को करने में हमें भय, लज्जा, शर्म, शंका आदि ना हो, उस कर्म को हमें करना चाहिए, और जिस कर्म को करने में हम सोचते कि मैं भय, उस कर्म को हमें नहीं करना चाहिए। दोनों बार वही बात बोल दी आपने, कोई फर्क तो नहीं लगा इसमें? आचार्य जी मैं बोलूं? सर, नहीं ऐसे नहीं, जो बोलेगा ऐसे पूछेगा उसको मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हो। राम आहुजा जी बोलेंगे। हेलो, हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। राम जी बोलना है आपने, बताना है इसका उत्तर। अच्छा काम करते हैं तो हमें आनंद मिलता है और भगवान हमें उत्साह देता है, ये काम करना चाहिए। और जो काम नहीं करने चाहिए अगर वो करते हैं तो उसमें भय, लज्जा हमें आती है। इसलिए हमें चाहिए कि अच्छे काम करें, शुभ कर्म करें, ताकि हम जो है ठीक रास्ते पे चल सके। अभी बिल्कुल सिद्धांत की बात आई नहीं है, जो असली सिद्धांत की बात जिसको मैं पूछने की बात कर रहा हूँ बार बार, वो बिल्कुल भी नहीं आई अभी। सिर्फ आपने वो सामान्य वाली बात बता दी, अच्छा काम करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, तो साधारण सी बात है, ये बात ठीक है। लेकिन स्वामी जी ने जब इसको इतने अच्छे शब्दों में, सातवें समुल्लास में, और रविवाला जी ने भी कुछ उसमें से और बढ़ोतरी करके पहले वालों से थोड़ा आगे बढ़ करके बात बताई है, लेकिन अभी भी जब तक मैंने कहा पूरी तरह विश्लेषण नहीं होगा, तब तक हमारे बच्चों को, युवाओं को ये बात समझ नहीं आ सकती कि असली बात होती क्या है। इंदिरा आहूजा जी बोलो। जी आचार्य जी, इसमें यह है कि जब हमारी आत्मा, मन प्रेरणा लेके, जब हम अच्छा काम कर, प्रेरणा लेके नहीं, जब आत्मा में अच्छा काम करने में उत्साह होता है और बुरा काम करने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, ये हमारी आत्मा की ओर से नहीं, परमात्मा की ओर से ये होता है हमारे लिए। ये अभी भी विश्लेषण नहीं हुआ। जब तक दोनों चीजों की तुलना करके नहीं बताओगे, विश्लेषण नहीं हो सकता। दमयंती गुप्ता जी बोलिए। आचार्य जी, आत्मा की तरफ से जब मन और इंद्रियों को एक संकेत मिलता है तो काम के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, लेकिन क्या अच्छा है क्या बुरा, जब वो हमारे अंदर भय, शंका, लज्जा या उत्साह, आनंद उत्पन्न होता है, वो आत्मा की ओर से नहीं होता, वो परमात्मा की ओर से होता है। चलो अब मैं क्या पूछूं, मैं तो खुद ही बताऊंगा अब तो, क्योंकि बार बार 8-10 बार पूछ लिया और अभी भी मजेदार ठीक से जो बिल्कुल सैद्धांतिक ठेठ उत्तर चाहिए वो नहीं आया। आचार्य जी मैं बोलूं कुछ? नहीं जी नहीं, अब नहीं बोलना। मुझे मालूम है इसका अर्थ, पता है, और अगर गलत हुआ तो 1 मिनट रुक नहीं जाओ। गलत नहीं होगा जी, मैं बिल्कुल ठीक बताऊंगी। अरे सुनो तो सही, छोटा छोटा प्रश्न उत्तर किया करो। अगर गलत हुआ तो आपको जुर्माना लगेगा, सोच लो। ठीक है जी। हाँ सुनाओ, चलो बोलो। ये बात ये कहना चाह रहे हैं कि जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, वेद, स्मृति आदि हैं, सत्पुरुषों के आचरण हैं, उनके अनुसार जो बातें हैं, उनके अनुसार जो बातें हैं, उनसे प्रसन्नता होती है, उनको करने से, इन बातों को करने से प्रसन्नता होती है आत्मा में, तो वो जो है वो ईश्वर की ओर से होती है। वो कह रहे हैं कि ईश्वर की ओर से होती है, वो समझ लीजिए। भय, शंका, लज्जा होती है तब जब वो उसकी ओर से नहीं होते। जो ऋषि प्रणीत ग्रंथ हैं, वेद आदि, मनुस्मृति आदि, सत्पुरुषों के आचरण, आप्त पुरुषों के व्यवहार, आचरण और उनके शब्द उसके अनुसार नहीं होते अगर, तो 500 रुपए, सुनो बस हो गया। 500 रुपए जुर्माना है आपके ऊपर। कैसे जी? गलत है ना उत्तर, ठीक नहीं है। मैं तो पहले कहा था अगर उत्तर गलत होगा तो जुर्माना लगेगा।
और आपने फिर भी अपनी बहादुरी दिखाई है। आपने कहा कि नहीं, मैं ठीक उत्तर दे सकती हूँ। अब मेरे को सुनना नहीं है, किसी से सुनाना है, सुन लीजिए। अच्छा जी, बताइए। सबसे पहला वाक्य इसमें ये याद रखना है कि ईश्वर आपको प्रेरित नहीं कर सकता, बस ये है सबसे पहले। और आप लोग यही तो बोलते रहते हो ज्यादातर कि ईश्वर ने प्रेरणा की, लेकिन आप पहला वाक्य जो रवि बालाजी ने शुरुआत की है उस वाक्य को बोलने के लिए, जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, और बीच वाला सारा मैं वाक्य छोड़ रहा हूं, अंत पर आ रहा हूं, वो ईश्वर की ओर से है, आत्मा की ओर से नहीं। आप क्या पकड़ के बोलते रहते हो? आप ये बोलते हो ईश्वर ने हमें बताया, ईश्वर ने प्रेरणा की। ईश्वर ने प्रेरणा नहीं की है यहाँ पर। ईश्वर ने मात्र आपको समझाया क्या ये गलत है, बस ये अच्छा है, इतना बताया। कब? लेकिन बताया कब? ये नहीं कहा करो, ये नहीं कहा उसने। वहां पर वाक्य जहां से शुरुआत हो रहा है उसको आप ध्यान देते ही नहीं हो ना असल में। अब आगे बढ़ जाते हो, अंतिम वाला वाक्य पकड़ लेते हो, वो ईश्वर की प्रेरणा है। वो यहाँ आप आकर के इसी को ब्रह्म वाक्य समझ लेते हो। जो पहला वाक्य जहां से प्रारंभ होता है उसको आप सूंघते भी नहीं हो कि वो कहा क्या गया है वहां पर। शकुंतला जी, माइक ऑन करो। हाँ जी। अब ये बताओ संक्षेप में मैंने क्या समझाया? कि ईश्वर हमें प्रेरित नहीं करता है इन कामों के लिए, तो आत्मा इंद्रियों को प्रेरणा देती हैं, और उसके अनुसार यदि जो कार्य अच्छा है, सत्य है, शुभ है, वही कार्य हम करते हैं, उनमें आनंद और प्रसन्नता। बस आपका उत्तर गलत हो गया फिर, पता है, इसीलिए बार बार मैं इन बातों को दोहराता हूँ। गलत हो गया आपका उत्तर। आपने कहा आत्मा प्रेरणा करता, ये बोला, और वहां स्पष्ट लिखा है ईश्वर की प्रेरणा है, वो आत्मा की नहीं है। वहां तो ये वाक्य है। इसलिए इस बात को पूरा समझना बहुत जरूरी है। अब और किसी से पूछूंगा, जो नए हैं उनसे बात करूंगा। कौन है? कैमरा ही नहीं दिख रहा होता तो क्या देखें कहाँ? हाँ, सरोज अरोड़ा जी बोलिए। अलका राणा जी, आप कैमरा ऑन रखो, मैं आपसे बात करने वाला हूँ। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। नहीं समझा, ठीक है जी। अभी और व्याख्या करेंगे तो समझ में आएगा। अलका राणा जी, आप बताइए क्या समझ में आया? माइक ऑन करिए और बोलिए। ये अभी आपने बात बताई, ये अभी समझ नहीं आई आचार्य जी। चलिए फिर समझा देते हैं, सुन लीजिए। हाँ जी। सब लोग बहुत ध्यान से सुने। पद्मा जी, तो मुझे मालूम है उनको पता है, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूं। ईश्वर आपको यदि प्रेरित करे, अब मैं थोड़ा और वाक्य बदल बदल के बोलूंगा ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आए। यदि ईश्वर आपको किसी कार्य के लिए प्रेरित करे, चाहे वो अच्छा काम है। सुषमा कुमार, माइक ऑन कर लो। छोटा सा उत्तर देना है, लंबा चौड़ा उत्तर नहीं चाहिए। फिर वाक्य सुन लो। यदि ईश्वर आपको किसी अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करे तो उसका फल ईश्वर को भोगना पड़ेगा कि नहीं? छोटा उत्तर। फल तो हम ही भोगेंगे ना। वो जब आप वाक्य मैंने क्या बोला? ईश्वर प्रेरित करता है तो कर्म तो हम ईश्वर करते ने हैं। आपको अच्छे काम के लिए प्रेरणा की, तब प्रेरणा उसको की, फल भोगना पड़ेगा कि नहीं? मिलेगा फल, पर कर्म तो वो हम करेंगे ना उनकी प्रेरणा से। अच्छा, तो फिर फल गलत बोल, फिर सारी बात पे पानी फेर दिया आपने। पूरा का पूरा ये कहते हैं ना, आवा का आवा ही बिगड़ गया। वो वाली काम कर दिया आपने। सुनो, दोबारा सुन लो। ईश्वर आपको प्रेरित नहीं कर सकता, स्वतः प्रेरित नहीं कर सकता। क्योंकि अब सत्यार प्रकाश का वाक्य सुनो। माइक ऑफ रखो सब लोग। सत्यार प्रकाश का वाक्य सुनो, वहां क्या लिखा है। यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उसके फल का भागी प्रेरक परमेश्वर होवे। क्योंकि जब प्रेरणा कोई भी करेगा, आप मनुष्य हो ना, आप प्रेरित करो किसी को अच्छे काम के लिए। आप किसी को कहो जी देखो जी, यज्ञ करना बड़ी अच्छी बात होती है, आप भी करा करो।
एक बार विशेष ही कर लो, सबको बुला लेना, थोड़ा प्रसाद बांट देना, अच्छा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा। तो वो जो अच्छा कार्य करेगा ना, आप ये मत समझो कि केवल फल उसको मिलेगा, आपको भी मिलेगा इसका फल, क्योंकि प्रेरित किया आपने। और इसका उल्टा भी सोच लो, आपने गलत काम के लिए प्रेरित किया, करा गलत उसने, लेकिन इसका दंड आपको भी मिलेगा क्योंकि प्रेरणा करने वाले आप हो। इसलिए ईश्वर कर्म के फल के बंधन में कभी नहीं आता, इसलिए वो प्रेरणा नहीं कर सकता। अब समझ आई बात? राणा जी समझ में आई? अलका जी बोलो, जवाब दो। माइक ऑन करके बोलो, अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, फिर बोलो नहीं समझ आई। हाँ जी, अलका जी से पूछ रहा हूँ, जवाब दे। हाँ जी, हाँ जी। यदि ईश्वर हमें प्रेरणा करता नहीं, है, मैंने पहले प्रश्न के समझ आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताओ। इतना ही समझ आया आचार्य जी। क्या समझ आया, बोलो। यदि ईश्वर हमें अच्छे काम के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, तो उसका फल ईश्वर को भी मिलेगा। ये समझ आया? हाँ जी। और ईश्वर तो, अभी वाक्य अंत में क्या बोला? ईश्वर तो कर्म के फल का भागीदार कभी नहीं होता। मैंने तो वो वाक्य इसलिए बोला था जिससे कम से कम ये समझ में आए कि यदि ईश्वर ऐसा करेगा, प्रेरणा देगा, तो उसको फल का भागीदार बनना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर कर्म फल व्यवस्था में नहीं आता, वो केवल कर्म फल प्रदाता है। इसलिए ईश्वर प्रेरणा नहीं कर सकता, स्वतः माने अपने आप प्रेरणा नहीं कर सकता। जब आप आत्मा को, मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगा लेते हो, तब वो बता देता है ये बुरा है, ये छोड़ दो, और ये अच्छा ही कर लो। प्रारंभ आपको करना पड़ेगा, वो नहीं कर सकता, किसी भी हालत में आपको नहीं प्रेरित कर सकता वो। अब माइक बंद करिए, ठीक है? समझ में आ गया हो तो अच्छी बात, नहीं तो फिर और जब सुनते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। दीप्ति गुप्ता। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते दीप्ति, क्या समझ में आया, बोलो। आचार्य जी, मुझे ये समझ में आया कि हम जब भी कोई कार्य करने की सोचते हैं तो उसमें ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं होती है, ये हमारा होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि जो अंदर कश्मकश चलती है कि ये सही, ये करना है या वो करना है, वो कौन होते हैं फिर? वो हमारी बुद्धि होती है। पर एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। हमारे अंदर जो राम और रावण एक तरह से समझाने के लिए बोले, दोनों का युद्ध अंदर चलता ही रहता है, हमेशा होता है, हर काम के लिए होता है। हम अपने इस विषय को जो भी हमारे सामने आता है ये करने लगे हैं, तो हमारे अंदर दोनों प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। एक व्यक्ति होता है बहादुर, वो कहता है ऐसी की तैसी देखी जाएगी। हालांकि उल्टे शब्द में बोला मैंने, बहादुर नहीं होता, मूर्खानंद होता है वो। बहादुरी कहा कि ये जो गलत काम करने जा रहा है और फिर भी कर रहा है, तो उसको पता नहीं है कल को दंड तो मिलेगा। अगर मनुष्य नहीं दे पाया, सरकार नहीं दे पाई, ईश्वर तो देख रहा है, वो तो देगा, बाकी लोगों की पकड़ में नहीं आया, ये बात ठीक है बस। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार के अंधविश्वास में फंस जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि जब दंड इसको किसी ने दिया ही नहीं, अर्थात दंड दे नहीं पाया, तो इसलिए फिर ये आगे भविष्य में कोई दंड देगा कि नहीं देगा, फिर क्या फायदा, फिर ये सब तो करो जो करना है। ये हमारी मूर्खता होती है, बुद्धिमत्ता नहीं होती है। क्योंकि इसके लिए हमारे जो बहुत सारे शास्त्र हैं, कुछ में अनुकूलता बताई गई है वेदों को, तो वो वाले भी हम मानते हैं। महाभारत के ये वाक्य को बोल रहा हूँ, संस्कृत में है वो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सिंपल है, अवश्य ही भोगने पड़ेंगे कर्म के फल, जो शुभ हो या अशुभ हो, सबके फल भोगने पड़ेंगे। और ये बात तो देखो, एक छोटा सा उदाहरण बहुत काम आ जाता है। जब बच्चा स्कूल जाकर के पेपर दे के आता है, 10 प्रश्न आए थे, 4 ठीक हैं, 6 गलत, और 10-10 नंबर के हैं, तो कितने अंक आएंगे उसकी? दीप्ति बताएंगी। 4 ठीक हैं, 6 गलत हैं, कितने अंक मिलेंगे? 4 ठीक है, 6 गलत हैं, कितने अंक आएंगे? और एक के 10 नंबर है, 10 नंबर, तो 40 आएंगे। 40। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बुरे हैं उसका फल भी मिला के नहीं मिला? नहीं मिला है? ये 60 नंबर कट गए, ये क्या है? अच्छा, कट के उस हिसाब से फल मिला, मतलब फल ही कुछ तो भी है, नहीं और मिला, क्या है? मतलब
फल है, वो अच्छा फल है, ये बुरा फल है, दोनों ये बुरा है, हाँ जी। साथ साथ हो रहा है ये तो। और जब एक इंसान इतनी बात समझता है, इतना बुद्धिमान है कि हम हर चीज का फल देते ही हैं, तो जो सबका बुद्धिमानों का बुद्धिमान है वो नहीं करेगा क्या हिसाब? लेकिन अकल के दुश्मनों को समझ आती नहीं है बात असल में हमारे, चाहे वो आर्य समाज के हो, चाहे बाहर के हो, कोई भी हो, चाहे किसी भी मतांतर को मानने वाला हो, वो कहते हैं यूं करो भगवान माफ कर देगा, भगवान बहुत दयालु है। अच्छा, दयालु का ये मतलब होता है क्या तुम्हें माफ कर देगा? अच्छा, मान लो दीप्ति ने कोई गलत किया, दीप्ति को माफ कर दिया, तो मैंने किया गलत तो मेरे को क्यों नहीं करेगा फिर? आपका खास रिश्तेदार लगता है क्या? आपको 2 आंखें दिए ना, 2 कान, हाथ पैर, सबको यही दिया उसने। सूर्य की रोशनी आपके लिए भी मुफ्त है, मेरे लिए भी मुफ्त है, प्राणवायु हमें भी मुफ्त मिलती है, आपको भी मुफ्त मिलती है। वो कहाँ भेदभाव करेगा और क्यों करेगा? इसलिए मनुष्य मात्र के लिए उसने वेद ज्ञान दिया था सृष्टि के प्रारंभ में। केवल हिंदू फिंदू नहीं चलेगा वहां पर, हिंदू तो शब्द ही नहीं था वहां पर। आर्य शब्द फिर भी याद है, आर्य माने श्रेष्ठ। वहां कोई धर्म का कहीं यहाँ ठप्पा नहीं लग रहा, आर्य माने कि ये धर्म है, कोई विचारधारा होती है। कैसी विचारधारा? वैदिक विचारधारा। जो वैदिक विचारधारा को मानता है उसके अनुसार आचरण करता है वो आर्य है। बस यहाँ पर कोई हमारी जाति थोड़ी है आर्य, आर्य जाति नहीं है। आचार्य जी एक प्रश्न था इसी से कनेक्टेड। पूछो पूछो। जैसे आपने अभी कहा ना कि भाई उसने किसी ने, मतलब जैसे मान लो मैंने ही किसी को प्रेरणा दी यज्ञ करने के लिए, तो वो मेरे मन में ये विचार जो आया उसको हम क्या कहेंगे फिर? मतलब आपके जैसे हम कर्म दूसरे करने की बस सुन लिया, प्रश्न छोटा सा किया करो। आपके कर्म करने की स्वतंत्रता है। आपके मन में आया कि चलो अब आर्य समाज में एक फंक्शन हो रहा है, हमारा वार्षिक उत्सव हो रहा है, चलो इस बार 11,000 दे देते हैं। तो आपको भगवान ने कहा है? पहले तो क्वेश्चन मैं छोटे छोटे करूंगा। ईश्वर ने कहा 11,000 दो? नहीं, ईश्वर ने तो नहीं कहा। वैसे किसने कहा? चलो वो मन में ही आ जाती है ये बात अपने आप। इसी का नाम तो कर्म करने की स्वतंत्रता है। हाँ, मन में जो यहाँ स्वतंत्रता समझ में आ रही है, ऐसे ही दूसरे के लिए भी मान के चलो कि आपके मन में विचार है, आपने दूसरे को प्रेरणा कर दी, आप कर सकते हो। हाँ जी, अब तो काफी हो गया, लंबा चौड़ा काफी है इतना। आचार्य जी बड़ा डिफिकल्ट सिद्धांत है वैसे, मैं बताऊं बहुत डिफिकल्ट सिद्धांत है ये समझना। जो आर्य समाज में आते हैं ना, एक प्रकार से अगर वो इन सिद्धांतों को समझ गए तो यूं मानना चाहिए उनकी अंदर की आंख और बाहर की आंख खुली हुई है, वरना आंखें बंद है, चाहे वो आर्य समाजी क्यों ना हो। जिसको सिद्धांत ही नहीं समझ में आया वो काय का आर्य? बताओ क्या सीखा उसने? कुछ नहीं आया। इसका ओम भूर्भासा, गायत्री मंत्र, संध्या, हवन, बृहद यज्ञ, पंचमहायज्ञ, सारे चतुर्वेद पारायण कर लो, कुछ भी कर लो, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। सिद्धांत पहले जरूरी है, बहुत जरूरी है। संस्कृत के मंत्रों को अर्थ आपको आते नहीं होंगे, लेकिन हिंदी में तो समझ में आता है ना कि हम क्या बोल रहे हैं। कहाँ चतुर्वेद पारायण करने के बाद आप बताओ मुझे कितने मंत्रों के अर्थ आते होंगे आपको? नहीं, वो तो वो पढ़ते जाते हैं लगातार लगातार, वो तो नहीं अर्थ तो मैं उन्हीं के छोटा आते सा हैं जो। इसीलिए प्रश्न कर रहा हूँ, कितने मंत्रों के अर्थ आते होंगे आपको? पता क्या लगेगा कि कर क्या रहे हो? सिर्फ एक लाभ हो रहा है, मुख्य लाभ, सामान्य लाभ है वो भी। आपने चारों शतक जो 100 मंत्र पढ़े चारों वेदों के, आपने 400 आहुतियां ये और बृहद यज्ञ के कुछ मंत्रों से आहुतियां देकर वातावरण को शुद्ध ज्यादा कर दिया, बस। बाकी कोई लाभ नहीं है। पता ही नहीं कर क्या रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सा मंत्र है, क्या अर्थ है इसका, हमें करने के लिए प्रेरणा क्या मिल रही है यहाँ पर, कुछ नहीं पता ये तो। इसीलिए मैंने जब गायत्री जाप के बारे में भी बहुत बार बात की आपसे, वो इसमें यही कहा कि आप माला वाला छोड़ो, माला की जरूरत नहीं होती यहाँ पर, माला की कोई जरूरत नहीं होती। माला करने का मतलब क्या हुआ? आपका मन तो वहां लगा हुआ है, हाथ ऐसे ऐसे चलता जा रहा है आगे, क्या कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो? जाप जाप नहीं कर रहे हो आप, एक गिनती कर रहे हो बस। शब्द बेशक गायत्री मंत्र वाले बोलो। गीता बोलो, क्या बोलो? आचार्य जी मैं ये पूछ रही थी कि मंत्र का आहुति दे के अर्थ पढ़ते हैं, वो तो ठीक रहता है ना? सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, समझने की भी कोशिश करते हैं, समझने भी इससे भी नहीं होगा। और बोलो, आगे बोलो। क्या बोलो? हाँ, ये है असली, ये समझ भी आ गया, किया, समझने के बाद भी किया नहीं तो क्या फायदा हुआ बताओ ना?
जी जी बच्चे धारण को करने की भी कोशिश करते बच्चे को अगर ये पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, उससे पूछो, जवाब भी उसने दिया, कब उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, कभी स्कूल लेट नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद उठता 8 बजे है, 8 बजे तो स्कूल लग चुका, फिर इसका क्या अर्थ निकला? बेकार है सब कुछ नहीं सीखा उसने, सिर्फ शाब्दिक है, सिर्फ शाब्दिक। इसलिए कोई महत्व नहीं है उसका, महत्व तब होता है। इसीलिए हमने जब श्रवण चतुष्टय बोलते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं श्रवण सुनो, मनन विचार करो, निधिध्यासन निश्चय करो और साक्षात्कार उतारो अब जीवन में, तब जाकर के उसकी प्राप्ति होती है, उपलब्धि होती है। अन्यथा वो 3 तक आकर के गिनती रुक जाती है, फायदा नहीं होता उसका। अच्छा जी, प्रेम हंस जी माइक ऑन करो। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते प्रेम जी, आपने आज जो मेरे को भेजा हुआ है बहुत कुछ है, लंबा चौड़ा, मैंने सारा पढ़ लिया और बड़ी सारी उसमें बातें आई हैं। और वैसे शुरुआत में निशाना तो उन्होंने आपको ही बनाया हुआ है कि आपने कुछ लिखा था वहां पर, तो आप उस बात से जो आपने उनको समझाया था और उनको समझ नहीं आया, उन्होंने अपने अपने ढंग से बातें कही हैं। वहां ये कहता है, वो शास्त्र ये बोलता है, वो किताब ये बोलती है। तो आपने जो कुछ कहा, वो आपको लगता है वो आपने जो कुछ कहा वो सारी बात ठीक है, या उन्होंने भी कोई बात ठीक कही है? आचार्य जी, पहली बात तो मैंने पूरा कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ एक बात ही कही कि आत्मा और परमात्मा 2 अलग सत्ताएं हैं, अलग अलग सत्ताएं हैं, एक नहीं। उसके बाद जो आना शुरू हुआ, मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा लिखना और बहस करना, मैं सोच रही थी कि जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ किया है ना, मैं सीधा उससे ही बात करूंगी फोन पर, तो वो ज्यादा अच्छी रहेगी। तो उससे पहले कि मैं उससे बात करूं, तो मैं आपसे बात करना चाहती थी कि आपके गाइडेंस में कुछ अच्छी बात करें। वैसे मैंने सोचा था सुषमा जी ने पढ़ा होगा, शी इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने पढ़ा, मुझे दिखाया उन्होंने भी। हाँ जी, उनका भी है। तो मैंने कहा चलो इससे पहले कि मैं कुछ लिखूं या बोलूं, आपसे एक बार सलाह कर लूं, तो मैंने इसलिए लिख दिया। पूछो, क्या पूछना बोलो। नहीं, उन्होंने देखो कुछ बातें तो मुझे उनमें से ठीक भी लगी, लेकिन वो पूरी तरह नहीं थी ठीक। जैसे मैंने भी अधूरी बात कही, मैंने भी पूरी बात नहीं अपनी कही, इस तरह उनकी भी मैंने सबको बड़े ध्यान से 2-2 3-3 बार पढ़ा है। तो जो वो कर रहे हैं ना अद्वैतवाद की बात, वो थोड़ी हमसे मेल नहीं खाती। उन्होंने लिखा है कि कुछ लोगों का इससे भिन्न भी विचार है, जो कि वो इसको नहीं मानते हैं, वो प्रकृति और इनको अलग अलग। ठीक है, मैं आपका प्रश्न सुन लिया और आप सब बाकी सब लोगों ने भी सुना, तो अब इस पर थोड़ा और अच्छे से गंभीरता से विचार कर लेते हैं और उनको जब उत्तर देना हो तो इस प्रकार से आप दे देना। थोड़ी सी इस बात को समझा दीजिए कि कहाँ से शुरू तक के क्लियर हो जाए। बोलना नहीं, मैं बता ही रहा हूँ, चिंता ना करो, अच्छे से समझाऊंगा। प्रेम जी, वहां से मुख्य बात ये शुरू करनी है कि अद्वैतवाद का अर्थ बताओ। चलो, जो वो समझते हो या आप जो समझते हो, हम सबके लिए ये वाली बात अच्छी हो जाएगी। अद्वैतवाद का मतलब बताओ, क्या होता है? वो कहते हैं कि ब्रह्म और जीव ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। यानी वो आत्मा परमात्मा को भी एक ही मान लेते हैं, उसका अंश इसी हिसाब से वो मानते हैं। लेकिन ये अद्वैतवाद का ये अर्थ नहीं होता असल में। अद्वैतवाद का अर्थ होता है नहीं, द्वैत माने दो नहीं है, दो नहीं है, एक ही है। अब वहां पर उन्होंने क्या इसका प्रमाण दिया? वेद में से प्रमाण दे दिया उन्होंने। कमाल की बात तो ये है, लेकिन बात तो यही है ना कि जो प्रसंग जिसको नहीं पता और वो उस शब्द को पकड़ के अर्थ बोलेगा तो अज्ञानता की बात हो जाएगी, ज्ञान तो नहीं कहलाएगा वो। वहां उन्होंने वेद का प्रमाण क्या दिया? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म है, दूसरा और कोई नहीं है, ये अर्थ उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा वेद का प्रमाण दे दिया, अब बोलो। उन्होंने कहा भी बोलेंगे, सब्र करो जरा। तुम ये कह रहे हो कि एक ब्रह्म यानी अर्थात ईश्वर ही है संसार में और कुछ नहीं है। तो हमने उनसे एक छोटा सा मजाक रूप में या यूं कहो कि उपदेश ऐसा देने के लिए कि ताकि इनको पल्ले पड़ जाए बात, हमने कहा ये सामने जो है आपके घर में भी है चारों ओर, जिसके अंदर हम बैठे होते हैं, वो कमरा होता है, जिसकी दीवार की मैं बात कर रहा हूं, मैं वो कह रहा हूँ। ये सामने क्या है? उन्होंने कहा वो भी ब्रह्म है। तो फिर एक काम करो, तुम भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ये ब्रह्म उसमें अपना सिर दे मारे जरा, मार दोगे? बोलो प्रेम जी, मारेंगे सिर अपना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब उनसे पूछा जाएगा कि जब आप भी ब्रह्म हो, वो भी ब्रह्म है, तो दीवार में सिर मारने से आपको क्यों तकलीफ हो गई? कैसे हो गई? क्यों हो गई? खून क्यों निकल आया?
आपको कष्ट क्यों हुआ, आपकी मृत्यु भी हो सकती है, ये क्यों हुआ फिर? अगर सब कुछ ब्रह्म है तो किसी को कुछ होना ही नहीं चाहिए, और ब्रह्म को तो कोई तकलीफ वैसे नहीं होती है। क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वर, ईश्वर तो वो होता है, न क्लेश न कर्म का फल कुछ भी वो नहीं होता वहां तो। इसलिए ये एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति वाला प्रमाण उनके लिए जो देना है वो गलत है। वहां पर इसका असली मतलब ये नहीं है। वहां पर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का अर्थ है ईश्वर एक ही होता है, दूसरा ईश्वर कोई नहीं होता। और त्रैतवाद जो वेद के अनुसार जो द्वाव सुपर्णा सयुजा सखाया समानम विक्षम वरिष्ठ सुजाते, ये जो मंत्र है वो आपको पूरी तरह बता तो रहा है कि 3 चीजें होती हैं, और उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। कोई एक भी मंत्र ना आता हो तब भी मिल जाएगा इसका प्रमाण। कैसे? सुनिए कि दुनिया को तुमने बनाया, प्रश्न पहला। उत्तर, हाँ जी, दुनिया को आपने बनाया। आपने का मतलब जो सामने वाला हमारे बैठा है उसकी उस बिल्कुल। एक सेकंड रुको जी। मैं उतरूं? हाँ आ जाओ। हाँ जी बहन जी, उत्तर आपके द्वारा ही चलेंगे बस, और बाकी कोई नहीं बोलेगा, सब बाकी श्रोता है। हाँ जी, क्या पूछा था मैंने अभी? हाँ जी, आपने ये पूछा है कि ब्रह्म जो, एक बार फिर से पूछिए, वो ऐसे कंफ्यूजन। ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, ये बात हमने उनको प्रमाणित करनी है अभी, ठीक है। हमने ये पूछा दुनिया को आपने बनाया। उत्तर, हाँ नहीं, दुनिया को बनाने वाला हम कोई नहीं। लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ छोटा छोटा उत्तर देना है। नहीं नहीं, आपने नहीं बनाया, ओके। अब 2 बातें जो बाकी बची हैं अपने आप सिद्ध हो गई हैं। बनाने वाला कोई और है। आपने नहीं बनाया, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बना नहीं सकते, और कोई चीज अपने आप बनी नहीं आज तक, तो किसी ने बनाई है कि नहीं बनाई? उस किसी ने का नाम कुछ भी रख लो आप। आपको ईश्वर रखना रख लो, आप भगवान बोलना चाहते हो बोल लो, आप परमात्मा बोलना चाहते हो तो बोल लो, लेकिन आप कोई सुप्रीम पावर बोलना चाहते हो तो भी बोल लो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अर्थ निकलना चाहिए कि किसी ने बनाई। क्या बनाई? दुनिया। ये 3 चीजें अपने आप तो आ गई। दुनिया माने प्रकृति, बनाने वाला कौन? ईश्वर। और किसके लिए? जो हम सामने बैठे हैं, पशु पक्षी हम सब शामिल हैं, जो आत्मा है, जो उन्हें रोटी भी खानी है, अपने कपड़े भी पहनने हैं, जो इंसानों के लिए तो ये जरूरी है, वो पशु पक्षी जो है वो अपना भोजन कर लेंगे। तीनों चीजें तो सामने है भाई। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति का कैसे मान लेंगे कि ईश्वरीय दुनिया में और कुछ है ही नहीं? इसलिए अभी एक बात वो जो मैंने वहां पढ़ी है वो भी बताता हूं। उन्होंने कहा ईश्वर का अंश कहा है आत्मा को। अब इनसे पूछना पड़ेगा, अगर आपको एक लोहे का टुकड़ा दे दें और आपको एक यंत्र भी दे दें जिससे उसको आप काट सको, तो जो लोहे का अंश आप अलग करोगे उसका नाम सोना होगा? लोहा ही होगा। लोहा ही होगा भाई, जो जिसका अंश है वो तो वही होता है। प्लास्टिक दे दें उसको, आपने काट लिया, वो भी प्लास्टिक ही कहलाएगा। कपड़ा है तो टुकड़ा काट लो, कपड़ा ही कहलाएगा। अगर आप परमात्मा का अंश हैं तो आप क्या होने चाहिए? परमात्मा हुए, आप भी फिर परमात्मा ही होने चाहिए। आप परमात्मा होने चाहिए। नाम परमात्मा, चलो आपने अपना नाम परमात्मा रख लिया, लेकिन आप में परमात्मा वाले गुण तो है ही नहीं। आप सृष्टिकर्ता नहीं हो, आप सर्वव्यापक नहीं हो, आप सारे संसार के जीवों के कर्मों का फल नहीं दे सकते। काहे के परमात्मा? कैसे परमात्मा? और तो आप तो ये कह रहे हो कि आप परमात्मा के टुकड़े कर दिए आपने, ये कह करके तो कि आप उसका अंश हो। और जिस पदार्थ के टुकड़े हो जाते हैं वो नाशवान होता है पदार्थ, कोई भी हो जाए। आत्मा के टुकड़े इसलिए तो नहीं कर पाया कोई आज तक। शरीर के तो कर लोगे, शरीर तो बना है ना, इसके टुकड़े हो जाएंगे क्योंकि नाशवान है, पैदा हुआ है, मरेगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त होगा। इसलिए उनका ये जो पक्ष है वो भी गलत। और एक बात और जो मैं बाकायदा उन सभाओं में बोलता हूँ, जब जिसको श्रद्धांजलि सभा बोलते हैं, मैं उसको ज्ञान सभा जाके कहता हूँ उनको, वो समझाता हूँ इसका नाम ज्ञान सभा ज्यादा अच्छा है। वहां ये कहता हूँ कि आप कोई भी एक व्यक्ति वहां पर, मैंने बहुत बार ये बोला वहां पर मेरे सामने, तो वहां कोई बोलेगा तो मैं वहीं टोक दूंगा उनको। क्या बोलते हैं वो, कोई वहां का प्रधान बोलता है उस सभा का
जो इधर उधर उनकी सभाएं या वो सोसाइटी होती है ना, क्योंकि उनको भी थोड़ा लगता है कि भाई वो लोग भी समझें कि भाई प्रधान जी बोल रहे हैं सोसाइटी के, या कोई सेक्रेटरी बोल रहा है, वो सोचते हैं कि हम भी शायद बहुत बड़े विद्वान हैं। वो वहां क्या बोलते हैं सुन लीजिए। वो कहते हैं बड़े अच्छे थे, बड़े साधु स्वभाव के थे, बड़े मिठास था उनकी आवाज में, बड़े अच्छे कर्म करते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया आज तक, बड़े साधु प्रवृत्ति के थे। आज आज जब वो यहाँ से विदा हुए हैं तो उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। लो जी, ये बोलते हैं वो कि आत्मा वो परमात्मा में विलीन हो गई। क्या विलीन हो गई? क्या मतलब निकला विलीन होने का? क्या अर्थ है? तो वो भी परमात्मा हो गया इसका मतलब? परमात्मा ही बन गई फिर तो भाई, क्या कमाल हो गया। तो है परमात्मा में विलीन हो गई तो फिर आपका फिर सिद्धांत जीरो हो गया कि तीनों पदार्थ जो अनादि थे, तो आपने एक पदार्थ को ही नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया आपने। इसलिए वो बात गलत होती है, ठीक नहीं होती है। वो आत्मा उसमें परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है। वो सदा चाहे मोक्ष भी मिल जाए तब भी अलग रहती है। अच्छा, मैं छोटा सा एक गंभीर प्रश्न पूछने वाला हूं। अब मैं हाथ खड़ा करवाऊंगा अपने आप। माइक वो कैमरा तो ऑन रखो सब, ताकि देखें कौन से सामने आते हैं तो मैं उनसे पूछूं। और पूछूंगा उनसे जो यहाँ पर पहले कक्षा में नहीं जुड़े हुए, उनसे ही पूछूंगा पहले। तो देख रहा हूँ कि कौन कौन दिखाई दे रहा है। हाँ जी, सरोज अरोड़ा जी, आपसे पूछना है। ध्यान से सुनना, पहले प्रश्न आराम से सुनना और आराम से जवाब देना, जल्दबाजी नहीं करना। मतलब सोचना जरूर है, उसके बगैर एकदम एक सेकंड में उत्तर नहीं चाहिए। प्रश्न ये है कि आत्मा में परमात्मा होता है? आत्मा और परमात्मा दो चीजें थे। मैंने प्रश्न क्या किया उसका उत्तर दो बस। आत्मा में परमात्मा होता है? नहीं। नहीं। तो फिर सर्वव्यापक कैसे होगा? फिर सर्वव्यापक नहीं रहेगा, फिर तो बात खत्म हो गई। उसका जो विशेषण स्वामी दयानंद ने लिखा है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम, वेद का मंत्र का प्रमाण भी है। इसका मतलब ईश्वर सर्वव्यापक नहीं है, फिर तो वेद का मंत्र झूठा हो गया। हाँ जी, हाथ खड़ा करो, अब देखें आप इसका क्या उत्तर देते हो। और सोच समझ के उत्तर देना है और सीमित शब्दों में देना है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना है। सुषमा सरदाना जी बोलिए। आचार्य जी, आप परमात्मा सब जगह व्यापक है, सर्वव्यापक है, इसलिए वो आत्मा में भी है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से कोई भी जगह खाली नहीं है। ठीक है, बंद करिए माइक। आदर्श मेहता। आचार्य जी, परमात्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, वो सब जगह आत्मा में भी है। मैंने असल में एक शब्द के जाल में फंसाया है आपको। आप वहां पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे मुझे पता नहीं, अभी देख रहा हूं कि शायद पहुंच जाओ। गीता तिवारी बोलो। आचार्य जी, आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग सत्ताएं हैं, दोनों की अलग अपनी सत्ता है, एक दूसरे में नहीं में है। गीता, तुम ध्यान से प्रश्न सुनते हो? क्या पूछा है मैंने सत्ताओं की तो बात ही नहीं करी है कि सत्ताएं अलग अलग हैं कि नहीं है। मैंने तो ये पूछा है कि आत्मा में परमात्मा है कि नहीं, ये पूछा है। नहीं सरोज है अरोड़ा जी ने जवाब दिया नहीं है। आपने क्या बोला? आप नहीं है। जी नहीं। तो फिर ईशावास्यम इदम सर्वम, ये मंत्र गलत है कि ईश्वर सर्वव्यापक है। इसलिए तो कहा है मैंने, शब्द जाल में फंसाया है। देखो कुछ शायद उत्तर दे पाओ। रोशनी बताएंगे अब। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी, आत्मा में परमात्मा रहता है, क्योंकि चेतन में चेतन रह सकता है, स्थान नहीं घेरता, वो अति सूक्ष्म है। एक बात बताओ, आपने ये बोला चेतन में चेतन रहता है, तो ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान नहीं है, इसका मतलब? हाँ जी, नहीं रहता है, वो भी रहता है, पर नहीं, वो आत्मा नहीं, बस उत्तर गलत हो गया। अब नहीं चलेगा, ये ऐसे नहीं होता है। यहाँ तो शब्द को पकड़ा जाता है बस सबसे पहले कि आपने बोला क्या है। और जो गलत, एक तरह से जब ओरल टेस्ट हो रहा होता है ना, तो ओरल टेस्ट में जो गलत बोल दिया उसके अंक कट जाते हैं, फौरन मिलते नहीं है वहां पर। प्रेम जी बताएंगे। हाँ जी, ईश्वर आत्मा में है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्व अंतर्यामी है, तो वो सब जगह है, सबके अंदर है।
अभी भी उत्तर जो मैंने सुनना है वो नहीं आया। सुशीला ठाकर जी बोलिए। अच्छा जी, जो पदार्थ सूक्ष्म होता है और जो से स्थूल होता है उसके अंदर वो होता है। जैसे आग का गोला, पत्थर का, लोहे का गोला अग्नि में डाल देते हैं तो वो लाल हो जाता है, उसके अंदर अग्नि प्रवेश कर जाती है। इसीलिए आत्मा स्थूल है और ईश्वर उससे सूक्ष्म है, वो आत्मा के अंदर रहता है। वैसे भी परमात्मा सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, अंदर बाहर सभी जगह वो मौजूद रहता है। गार्गी गुप्ता जी बोलिए। नहीं, गायत्री गुप्ता, गायत्री गुप्ता। माइक बंद कर दिया करो फौरन, जिसका नाम खत्म हो जाए। आचार्य जी, सर्वव्यापक होने से आत्मा परमात्मा में रहता है। देखो एक बात सुनो, पहले तो ये तो जो बार बार वही उत्तर दिए जा रहे हो ना, शब्द थोड़ा थोड़ा बदल देते हो, वाक्य बदलते हो, उसकी जरूरत नहीं होती है। कोई उससे अलग हो तो बताओ ना, तो फायदा क्या, नहीं तो वही बात दोहरा रिपीट उधर घूम फिर के वही आ रही है। ये उत्तर गलत है, ठीक नहीं है। अभी मैंने कहा था, मैंने आपको शब्द जाल में बांधा है, आपने शब्दों को ठीक से उसका असली अर्थ समझ करके उत्तर नहीं दिया अभी तक किसी ने। और भी अब तो कोई हाथ ही नहीं खड़ा हुआ तो क्या पूछ। कमलेश जांगरा क्या कह रही है, बोलो। नमस्ते विजय से आचार्य। क्या क्या करना है इसके बाद। कमलेश जांगरा बोलो। हाँ जी, ईश्वर कण कण में व्यापक होने से आत्मा में रहता है, सर्व अंतर्यामी, सर्वव्यापक है। और सारे फिर व्याख्या शुरू कर दे। मेरे को व्याख्या नहीं चाहिए भाई, मैंने तो कहा इससे अलग कोई बात हो थोड़ी वो बताओ। फिर अब कण कण में रहता है, फिर वो सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी, कोई जरूरत नहीं है इसकी। पूजा सलूजा जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। ईश्वर ब्रह्मांड का निर्माता है तो आत्मा कोई ईश्वर नहीं बनाया है। ये तो आपने बिल्कुल सिद्धांत विपरीत सारी बात कर दी। ईश्वर आत्मा को बनाता तो है ही नहीं, बनने वाली चीज थोड़ी है आत्मा। मतलब ईश्वर की निर्माता है, आत्मा जो है ईश्वर की निर्माता है। लो है, और उल्टा कर दिया आपने। अब आत्मा ईश्वर का निर्माता है। आत्मा के अंदर तो अकल नहीं है, एक तरह से कहना चाहिए, और वो आत्मा ईश्वर का निर्माण कर देगी। दोनों में सुनो, दोनों क्या तीनों में कोई किसी का निर्माता नहीं। ईश्वर ने बनाया है तो आत्मा भी तो ईश्वर नहीं बनाई है ना। नहीं बनाई ना, ये देखो सुनो, इसका उत्तर ही होता है, जो चीज बनती है वो बिगड़ती है। ये बात ठीक है कि गलत है ये? ठीक तो है। आत्मा मरी है आज तक क्या? नहीं। बस इससे पता तो लग गया आत्मा नहीं बनती है। चलो अब उत्तर ही सुन लो, मेरे से सुन लो, आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि मैंने थोड़ी गंभीरता ज्यादा ही कर दी। अब गायत्री दोबारा नहीं मिलेगा अवसर, एक बार में बोलना होता है जो कुछ बोलना होता है। बाकी सुन लीजिए इसका। देखो जब, अब सुनो, बोलना नहीं है। जब आप किसी भी वाक्य का ये प्रयोग करते हो ना कि उसमें, ठीक है, जैसे घड़े में पानी है, तो घड़े का मतलब क्या होता है? घड़े का एक आकार प्रकार होता है उसमें। इसलिए ईश्वर जो मैं आपको बार बार कह रहा था, मैं आपको शब्द जाल में बांध रहा हूं, आत्मा में परमात्मा नहीं हो सकता। आत्मा कोई ऐसा खुला स्थान नहीं है जिसमें घुस जाता है वो। और आप कहेंगे फिर उत्तर क्या निकला? अब उत्तर सुनोगे तो आपको थोड़ा लगेगा, हाँ तसल्ली हो जाएगी। इसका उत्तर है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है, उसमें नहीं हो सकता वो, क्योंकि आत्मा कोई खोल नहीं है कि उसके अंदर घुस जाएगा। इसीलिए कहा था शब्द जाल है एक प्रकार का। उत्तर आपके गलत नहीं है, वो ठीक है, लेकिन आप मैं करे जा रहे हो ना बार बार, ये मैं नहीं हो सकता। वहां आत्मा में कैसे घुसेगा? कोई वो ऐसी चीज तो है नहीं कि चौड़ी हो, पतली हो, मोटी हो, या ऐसी हो, गोल हो या त्रिकोण हो, ऐसा नहीं है ना वो। हाँ जी, समझ आया जी अब सबको? आत्मा में नहीं होता, जहां जहां आत्मा है ना वहां वहां परमात्मा है। और अपना आचार्य जी, जहाँ जहाँ आत्मा है वहां तो परमात्मा है, लेकिन जहाँ आत्मा नहीं है, जो जड़ चीज है, वहां भी मानेंगे ना, वहां पर भी। अरे बाबा, मेरा प्रश्न जो वो था आत्मा से संबंधित था कि नहीं था? आप तो एक और नया एक और वैज्ञानिक और बातचीत करने लग जा रहे हो। वो तो अभी बोल दिया था, अभी प्रकृति में जड़ पदार्थों में क्यों नहीं है? किसी ने जब कहा था जहां जहां चेतन है वहां आत्मा है। मैं कहा कौन बोला जी? कौन बोला? बोलो क्या बोलना है। शकुंतला जी बोलिए, क्या कौन बोला? आवाज नहीं आ रही है, ठीक से बोलो।
माइक बंद है। हाँ, आचार्य जी मेरे घर में ये बोलते हैं कि जो चीज चेतन नहीं है उसमें परमात्मा नहीं होता। मैं कहती हूँ नहीं, कण कण में व्यापक है, तो मानते नहीं है। तो किस उदाहरण से समझाया जाए? उदाहरण तो वेदों का प्रमाण तो हमारे सामने है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। अब मैंने परसों एक वाली बात की थी, ये वाली कि शायद सुदर्शन मनचंदा जी ने ये वाला छोटा सा इसी प्रकार का प्रश्न किया था। उन्होंने कहा जी जब वो शरीर चला गया, मर गया, मतलब कोई, तो आत्मा उसमें भी, परमात्मा उसमें भी होता है क्या? मैंने कहा हाँ। कहने लगे नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा चलो मैं इस बात को समझाने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा अगर परमात्मा उसमें मौजूद है तो फिर तो शरीर तो हिलता डुलता तो है ही नहीं, शरीर तो बोलता नहीं तब। तो मैंने कहा वो गुण ईश्वर के थे ही नहीं, जो बोलना, चालना, दुख सुख अनुभव करना, वो तो आत्मा के गुण थे। फिर मैंने उदाहरण ये दिया कि लड्डू के अंदर भी ईश्वर होता है, क्योंकि सब जगह है। तो आप लड्डू खाने का मतलब क्या ईश्वर को खा गए क्या? क्योंकि ईश्वर का शरीर नहीं होता, बस ये अंतर है, लेकिन है वो सब जगह। अगर सब जगह नहीं होगा तो सब जीवों को देख नहीं पाएगा। बोलो बोलो, क्या बोल रहे? हाँ, मैंने भी यही लड्डू वाला आपका एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया, माने नहीं, कह रहे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो उनको बोलो तुम्हारे पास जो तर्क या प्रमाण है तुम अपना प्रमाण दो कि ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, जवाब दो, वो जवाब दें फिर। और हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सब जीवों को देखता है, हर स्थान पर वो होता है, तभी तो देखता है। वो हर स्थान पर नहीं होगा तो देखेगा कैसे? और नहीं, जब तक देखेगा नहीं कर्म का फल कैसे दे देगा? अब जो ये क्या नाम है, ये बनी होती है कोर्ट न्यायालय में न्यायाधीश जो बैठा होता है वो क्या ऐसे ही फैसला सुना देता है क्या? एक सेकंड में फैसला नहीं सुनाता, वो प्रमाण मांगता है, प्रमाण लाओ, क्योंकि वो तो वहां मौजूद होता ही नहीं जहां पर कोई अपराध होता है। तो जो प्रमाण प्रस्तुत किए थे उसके आधार पर निर्णय करता है वो। लेकिन ईश्वर को किसी प्रकार के प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रमाण है, क्योंकि वहां मौजूद होता है वो। इसीलिए वो सब जीवों को उसके कर्मानुसार फल देता है। सब जगह मौजूद होगा तभी देगा, अन्यथा नहीं दे सकता। और ईश्वर के बाकी गुणों के बारे में भी आर्य समाज का दूसरा नियम अच्छे से समझाना चाहिए। न्यायकारी भी लिखा है वहां पर, न्याय करता है वो, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। एक ने एक बड़ा मजेदार और भी प्रश्न किया था, वो भी सुन लो। एक ने प्रश्न ये किया था, और जो अभी छोटी छोटी सी बात है पूजा सलूजा जी ने की है उससे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है ये बात। ईश्वर ने जब पहली बार सृष्टि शुरू की, अब हाथ खड़ा करना शुरू कर दो, मैंने वाक्य बोल दिया है, आपको इसमें कोई गलती लगी है तो हाथ खड़ा कर दो। ईश्वर ने जब पहली बार सृष्टि शुरू की, गीता बोलेंगी, गीता बोलो, क्या गलती है इसमें? ईश्वर ने पहली बार सृष्टि की नहीं, ये तो शुरू से ही अनादि समय से चली आ रही है इसका। और पहली बार अगर मान लेंगे तो अब क्या हानि होगी? पहली बार मान लेंगे तो ये हानि होगी कि जिनको जीव बनाया तो उनको किस कारण से बनाया, मनुष्य बनाया तो उनको किस कारण से बनाया, ये सब कारण जानने पड़े। बिल्कुल बिल्कुल 100% यही उत्तर है इसका। अगर ये मान लें कि ईश्वर ने सृष्टि का प्रारंभ किया था पहली बार, ठीक है, पहली बार जब उसने दुनिया को शुरू करना था तो उसने सृष्टि की रचना की। चलो सूरज चांद तारे बन गए, कोई आपत्ति नहीं, ये तो बन गए, इनमें कोई चेतनता तो है नहीं, ये तो जब मर्जी बन गए। अब प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि कोई गधा बनाया, कोई सुअर बनाया, कोई छिपकली, कोई सांप, कोई बिच्छू, और कोई मनुष्य, और कोई मनुष्य में भी कोई भिखारी जैसा, और कोई करोड़पति जैसा। अब क्या, अब आपके पास क्या उत्तर है? क्यों बनाया? क्यों बनाया उसने? किस कारण से बना दिया? किसी को उसने सांप बनाया तो कारण क्या था? पहली बार उसने आत्मा को बना करके उसको सांप बना दिया, तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा करेगा सांप क्यों बनाया भाई? अच्छा एक मिनट, सांप ज्यादा अच्छा जीवन है, मनुष्य अच्छा जीवन है? सर रचना बताएंगे। आचार्य मनुष्य ही अच्छा है, कर्मों के आधार पर बनाया सबको।
मनुष्य बुद्धिमान है, सबसे अलग विशेष बुद्धि है, इसलिए ये तो इसका निर्णय कर ही सकता है और इसका फैसला करके बता सकता है, औरों को भी समझा सकता है कि सांप दिख जाए ना कहीं पर, डंडे फंडे लेके मारने की करते हैं सब लोग, अरे भाई हमारे बच्चे को काट गया, तो इससे पता लग जाता है कि वो जीवन उसका ऐसा ही है, हमारा जीवन ज्यादा कीमती है, हम ज्यादा बुद्धिमान है, और इस बात पर हम पूरा चिंतन मनन कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न वही है अभी भी कि किसी को कुछ बना दिया ऐसा कीड़ा मकोड़ा और आपको इंसान बना दिया, तो यहाँ प्रश्न नहीं खड़ा हो जाएगा क्यों बनाया, क्या व्यवस्था है भाई ये? अगर इंसान जैसा ही अगर ईश्वर भी हो ना, लठ बच जाएंगे उसी टाइम। कर्मोनुसार बनाया आचार्य जी। उसके क्या कहते हैं, उतार देंगे अच्छी तरह उसको कि तो जिस सिंहासन पे बैठा ना नीचे उतर चल। उन्होंने बनाया कैसे ये बता, क्यों बना दिया, इसका जवाब चाहिए बस। बाकी जो बनाया वो कोई बात नहीं, पहले जवाब तो दे दो क्यों बनाया। आचार्य जी कर्म फल व्यवस्था के आधार पर। अरे अब वो वाली बात नहीं हो रही ना, अब अभी तो लठ बजने वाली बात हो रही है कि ईश्वर ने अपनी मर्जी से बना दी है। सरोज अरोड़ा जी माइक ऑन करो। मर्जी से नहीं बनाया, पहले से चली आ रही है व्यवस्था ये, और कर्म के आधार पर बनाया है। उस पहले से चली आ रही व्यवस्था का क्या, अनादिकाल से चली आ रही है, बिल्कुल पूरा कभी खत्म नहीं हुआ। बस ये वाली बात जो गले उतारना है ना, समझना ये अत्यंत कठिन काम है, ये आसान नहीं है ये काम, क्योंकि ये बात पल्ले पड़ नहीं सकती, पड़ती नहीं है कि कभी शुरुआत ही नहीं हुई, कैसे माने, कैसे मान ले। और ये मानना पड़ेगा, लॉजिकली मानना पड़ेगा यही बात कि कभी भी सृष्टि का एक बार ये कह करके ये पहली बार सृष्टि तब बनी थी और उसके वहां से प्रारंभ हो गया था, और अब तो इसका एक अर्थ पता क्या निकलेगा, इस बात वाक्य बोलने पर एक दिन आएगा ये बनना बंद हो जाएगी, ये अर्थ निकलेगा, चाहे उसमें खरबों वर्ष लग जाए, जितने मर्जी लगे। इसलिए ये सिद्धांत गले उतारना ही पड़ेगा कि इन तीनों का बनाने वाला, प्रारंभ करने वाला कोई नहीं। ईश्वर आत्मा को नहीं बना सकता, प्रकृति को नहीं बना सकता, प्रकृति आत्मा और ईश्वर को नहीं बना सकती, और आत्मा इन दोनों को नहीं बना सकती। अर्थात तीनों में से कोई भी किसी का निर्माता नहीं है, क्योंकि जिसका निर्माण होगा वो खत्म हो जाएगा। बस ये इसका उत्तर। जिसका भी निर्माण होगा, तीनों में से एक का नाम भी बोल लो आप, कोई भी एक चीज। प्रकृति, आपने बोला प्रकृति का निर्माण किया ईश्वर ने, तो प्रकृति खत्म हो जाएगी, सीधी सी बात है। फिर आप ये जो संसार बनना ही बंद हो जाएगा, तो आप करोगे क्या, क्या करोगे? खाना खा लोगे? कैसे खाओगे? कुछ प्रकृति तो है ही नहीं। अब इसको और ढंग से समझाने की बात कर रहा हूँ। आचार्य जी फिर आत्मा किसने बनाई? फिर वही बात कर रहे हो, बनाई नहीं है ना, बनी नहीं है, ये सदा से है। अनादि का मतलब क्या होता है? आदि नहीं है जिसका प्रारंभ नहीं है। ना प्रकृति, प्रकृति का अर्थ ये यहाँ पर सूरज चांद तारे नहीं है, समुद्र नहीं है। प्रकृति का मतलब होता है परमाणु। परमाणु कोई नष्ट नहीं, ये तो साइंटिस्ट भी बोलते हैं इस बात को, परमाणु को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि परमाणु बना नहीं है। साइंस को भी इतनी बात समझ में आ गई, लेकिन इनकी खोपड़ी इतनी अच्छी नहीं है अभी। वो कह रहे हैं हम आत्मा को ढूंढ के दिखाएंगे तुम्हें। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बाकायदा एक्सपेरिमेंट ये किया, बहुत बड़े जार के अंदर एक मनुष्य उसमें डाल दिया और वहां की सारी हवा निकाल दी। मरने ही वाला था वो मनुष्य, तो उन्होंने वीडियो बनाया और वहां पर क्या देखते हैं, वो जार फट गया। ये सुना है, हमने देखा कुछ नहीं है, लेकिन जो सुना है उसके आधार पर ही इसका निर्णय कर लेंगे। वो जार फट गया, ने वीडियो बार बार देखा, कई कैमरे लगाए, सब तरफ से देख देखा कि कुछ दिखा नहीं, क्या निकला इसमें से। फिर पता है क्या कहते हैं, उनकी अकल देखो अभी और आगे अकल लड़ाई उन्होंने। अब उन्होंने क्या किया, भी ये तो वीडियो में कुछ आया नहीं है कि आत्मा, समझ नहीं आया आत्मा कहाँ से निकल गई और थी कैसी, वो बड़ी थी, छोटी थी, पतली थी, लंबी थी, काली पीली क्या थी, नहीं पता लगा। अब उन्होंने एक और काम किया। अब उन्होंने क्या किया, एक ऐसी मशीन पर एक मनुष्य को डाला जो मरने वाला था और कुछ सेकंड के अंदर मर ही गया। तब उन्होंने एक बात वहां पर जो देखी, उससे उन्होंने फैसला सुनाया। अब सुनना, उनकी अकल पे तरस आएगा आपको। फैसला ये सुनाया कि उसका वजन 21 ग्राम कम हो गया। अब उन्होंने क्या फैसला सुनाया? फैसला ही सुनाया, हमें उस आत्मा की शक्ल सूरत तो नहीं पता लगी, लेकिन एक चीज पता लग गई कि आत्मा में 21 ग्राम वजन होता है। अब जी तो कर रहा है कि एक लगाए इनको,
तुम कह रहे हो 21 ग्राम आत्मा का वजन है। अबे ये तो बताओ, एक 21 ग्राम छोटे से, जिसमें आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आ गई है, वेइंग मशीन, उस पे मच्छर चढ़ा दो, मच्छर तो 1000 मच्छर चढ़ जाएंगे 21 ग्राम में, और तुम आत्मा का वजन बता रहे हो, आत्मा का वजन बता रहे हो। अरे भाई, वो प्राणों का वजन था जो निकल गए वहां से। हवा में भी होती है, वायु के अंदर होता है, भार होता है बकायदा। और वो इसका निर्णय कर रहे हैं कि हमने आत्मा के वजन को पहचान लिया। कम से कम नहीं है, मूर्खों वाली बात है ये। आत्मा में न वजन होता है, न आकार होता है, न प्रकार होता है, न मोटी पतली काली ठंडी गर्म, कुछ नहीं होती। एक शक्ति है बस, सीधी सी बात है। और इसका निर्माण कोई नहीं करता। कब से है? सदा से। कब तक रहेगी? सदा। बस जो ये सृष्टि बनी है, इसका प्रारंभ हुआ है। जब आप संख्या बोलते तो रहते हो, सुषमा सरदाना बोलेंगे क्या संख्या इस समय तक? आचार्य जी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं है? अभी जिनको ध्यान नहीं उनसे ही पूछूंगा, हाथ खड़ा करने वालों से तो पूछूंगा ही नहीं। यही तो है हमारी कक्षा का महत्व। और क्या है? ये थोड़ी है कि एक बार पेपर दे दिया, 90 अंक ले लिए, प्रथम आ गए, हो गया काम। ऐसे नहीं चलता। उसको याद रखना होता है। ये ज्ञान प्राप्त करने का मतलब 2 दिन के लिए प्राप्त करना नहीं है कि हमारा नाम आ गया, आचार्य जी ने हमें एक प्रमाण पत्र दे दिया कि आज फर्स्ट आ गई है ये। ऐसे नहीं। कमलेश जांगरा बोलो। 1,04,08,53,124वां वर्ष चल रहा है। 125वां चल रहा है। खैर, एक बाकी तो पहला क्या बोला था? 1 अरब। बस हो गया, आगे नहीं बोलना। ठीक है। ये जो इस सृष्टि का प्रारंभ है, इसीलिए 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे तो ये समापन हो जाएगा इसका। ये तो ठीक है, क्योंकि हर दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। ये क्रम चलता रहेगा और ये क्रम वहां आकर के रुक जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और फिर क्या होगा? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ही प्रलय रहेगी, प्रलय। अब फिर मैं प्रश्न करने वाला हूं, देखें कौन बताएगा। अरे कैमरा फिर बंद करके बैठ जाते हो। सुषमा कांत जी आइए। सुषमा कांत जी दिखाई तो नहीं थी, सुषमा कुमार था, मैंने सुषमा कांत बोल दिया, लेकिन शायद मेरे ख्याल सुषमा कांत भी आई हैं आज। चलो, नहीं तो सुषमा कुमार बोलेंगी। आचार्य जी एकदम बहुत तेज बारिश होगी मेरे यहाँ। क्या हो गया? बहुत तेज एकदम बारिश होगी, तो मैं उधर थोड़ी बिजी हो गई हूँ, थोड़े कपड़े बाहर से। अच्छा, ठीक है, बाहर आ गई एकदम में। कोई बात नहीं। हाँ जी, शकुंतला जी बोलिए। माइक ऑन करके बोला करो। माइक ऑन है, ऑन नहीं अभी। अब बोलो। आचार्य जी, मेरे को एक कंफ्यूजन है। अभी आपने कहा ना कि जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है। हाँ। तो ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख वर्ष पहले जो भी, तो उसका आप बता रहे हो कि फिर 4 अरब 25 करोड़ जब वर्ष हो जाएंगे तो इसका विनाश हो जाएगा। हाँ। तो ये तो फिर तो गलत कहाँ? इसमें गलत क्या बोला मैंने? क्योंकि ये प्रारंभ हुआ है इस समय, इसलिए समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा का अर्थ समझ, वही तो, इसीलिए तो अगला प्रश्न किया था, प्रलय का मतलब क्या, इसीलिए तो पूछा था ये। तो हम मतलब ये समझें दिमाग में कि प्रारंभ हुई थी, निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, प्रारंभ और निर्माण में अंतर समझाओ फिर। तो वही है ना कि निर्माण हुआ तो फिर विनष्ट होगी। और वैसे हम कहते हैं कि निर्माण का मतलब ये यही है ना, पहली बार निर्माण नहीं हुआ, बस यही पहली बार वाला वाक्य याद रखना पड़ेगा। निर्माण तो हुआ है। ठीक है। अब ये मैंने प्रश्न किया तो उसका उत्तर नहीं आया। मैंने प्रलय का पूछा, प्रलय में क्या होता है ये पूछ रहा था मैं। ये मेरा प्रश्न था। अभी प्रलय में ये है कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अब वो क्या चीज नहीं रहेगी वो समझाना है ना, क्या चीज रहेगी या क्या नहीं रहेगी वो समझाओ इसको। ना प्रकृति रहेगी, ना परमात्मा, आत्मा, कुछ भी नहीं होगा। सब गलत है, सारी बात की पूरे का पूरा उत्तर ही गलत है। अलका राणा जी बोलिए। आचार्य जी, प्रलय के बाद सारी आत्माएं सुप्त अवस्था में रहेंगी। प्रलय के बाद वो क्या कह रहे हो? हाँ जी, जब इस सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। तो आप प्रलय के वाक्य तो आप प्रलय के बाद बोल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ प्रलय में क्या होता है ये पूछ रहा हूँ। आप प्रलय में सभी आत्माएं सुप्त अवस्था में रहेंगी आचार्य। और कुछ आगे उत्तर है कि इतना खत्म हो गया? माइक बंद करो शकुंतला जी।
अगर इतना उत्तर है तो ये उत्तर अधूरा है, बिल्कुल अधूरा उत्तर है, बहुत छोटा उत्तर है और बिल्कुल अधूरा उत्तर है ये। आशा सचदेव जी आपको पता है तो बोलिए। जल्दी से माइक ऑन। अच्छा है, कहीं गई हुई थी शायद। चलो जी, अभी और देखता हूँ ना मैं तो भाई उनको पकड़ता हूँ जिन्होंने हमारी कक्षा को अटेंड कम किया है या ना के बराबर किया है, उनसे बात करने की बात होती है। चलो सरोज अरोड़ा जी हाथ खड़ा कर रही हैं, चलो बोल। प्रलय में सब तरफ जल ही जल हो जाता है, उत्तर गलत हो जलमय गया हो जाती है प्रकृति। मैडम, गलत हो गया उत्तर ये। यही तो कह रहा हूँ, ये हमारे दिमाग में जो बचपन से हमें जो खोपड़ी में किसी ने, जो माँ बाप या कोई और बड़े ने जो डाला था ना, 90% गलत ज्ञान दे रखा, 90% अज्ञान है, ज्ञान है ही नहीं वो। प्रलय में अंधकार। अलका जी बोलना नहीं है अभी, बोलने का तरीका यहाँ ये है। हाँ जी, अच्छी आत्माएं होती हैं वो ऊपर ही रहती हैं, वो प्रलय में भी ऊपर ही रहती हैं जी। अब नहीं बोलना। चंद्रकांता जी बोलिए। जी सत्य रजतम जो है अपने मूल में चले जाते हैं। ये उत्तर समाप्त हो गया इतने में? जी परमाणु सत्य रजतम। नहीं, ये फिर बिल्कुल अधूरा उत्तर है। अभी जैसे उन्होंने अधूरा उत्तर दिया, आपने भी अधूरा उत्तर दिया। गीता बोलो। आचार्य जी, प्रलय के अंदर है ना, सभी चीजें, सब प्रकृति नष्ट हो जाती है, सब अंधकार में वातावरण हो जाता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, और परमात्मा और आत्मा जरूर रहती है। परमात्मा के संपर्क में आत्माएं निवास करती है, बाकी सब कुछ नष्ट अंधकार में हो जाता, कुछ दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता किसे? मतलब कुछ कोई भी नहीं देख सकता, इस प्रकार का घना अंधकार वातावरण रहता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने वाला तो उत्तर फिर गलत हो गया। प्रकृति टूट कुछ भी नष्ट नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। तुमने तो कहा सब कुछ नष्ट हो जाता है, सारा उत्तर ही गलत कर दिया। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना होता है और संक्षिप्त बोलना होता है। जितना ज्यादा बोलोगे उतना फंसते जाओगे। संक्षिप्त बोला करो और सोच समझ के। प्रकृति का हर वाक्य का, सुनो बोलो नहीं, अब हर वाक्य का अर्थ है बाकायदा। ये नहीं है कि कुछ वाक्य हमने बोल दिए वो हवा में उड़ जाएंगे। हवा में मैं तो नहीं उड़ने देता, मैं तो पकड़ लेता हूँ फौरन। बिल्कुल वही का वही बोलना जरूरी होता है, जो वास्तविक हो, सैद्धांतिक हो। उससे अलग बोले तो आप गए, सारा उत्तर खराब कर दिया बल्कि। हाँ शशि गुलाटी जी बोलिए। हाँ, अब प्रलय अवस्था में आचार्य जी बद्ध जीवात्माएं मूर्छित अवस्था में रहती हैं। ये आशा जी आप माइक बंद रखो ना, बार बार ऑन मत करिए। सुशीला ढाका बोलो बसंती में, इसके बाद नहीं पूछूंगा, किसी समय हो गया है। आचार्य जी, प्रलय काल में जीवात्माएं तो परमात्मा के सानिध्य में मूर्छित अवस्था में होती हैं। प्रकृति अपने मूल रूप में सतरजतम में हो जाती है और ईश्वर प्रकृति में क्रिया करता रहता है ऊर्जा देने के लिए। उस समय प्रकृति को ठहर जाओ। प्रकृति को ऊर्जा किसके लिए देता है? दोबारा सृष्टि बनाने के लिए। दोबारा जब सृष्टि बनाएगा तो तब उसमें ऊर्जा तब नहीं दे सकता। यहाँ उसको अंदर वो ये भरता रहता है पेट्रोल की, चल भाई मतलब खत्म ना हो जाना। अरे परमाणु है, परमाणु को क्या बिगड़ना है? परमाणु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तीसरी बात गलत है, बाकी आपकी ठीक है। बस अब बोलना नहीं, अब सुन लो बस अंतिम उपसंहार। तीनों के तीनों पदार्थ, उनका थोड़ा स्वरूप बदलता है बस। ईश्वर वैसा का वैसे ही रहता है जो जिस समय सृष्टि चल रही थी। आत्मा के स्वरूप में क्या परिवर्तन होता है? मूर्छावस्था में होती है, और जो प्रकृति होती है जो हमें दिखाई देती है या अनुभव होती है इन इंद्रियों के द्वारा, वो अपनी मूल अवस्था में आ जाती है, वो समाप्त नहीं होती। अर्थात तीनों के तीनों पदार्थ अनादि का मतलब सदा रहते हैं, कोई भी किसी का उसमें से नाश नहीं होता। बस अब कोई बात नहीं होगी। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।
जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयाल भारत माता की आर्य समाज वेद की ज्योति का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर आगे पढ़ करके आना है।